Hey guys, this is Preeti. Welcome back to my channel. दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 रिलीज्ड हॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है एंजल ऑफ माइन। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल यंग लेडी लीजी को दिखाते हुए जो अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच बहुत ही बुरी तरीके से जगल कर रही थी। ना उसे उसके ऑफिस वाले खुश थे, ना उसका इकलौता बेटा थॉमस खुश था और ना ही अपने आप से खुश थी वो। पता नहीं क्यों लेकिन हमेशा ही उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर एक मायूसी छाई रहती थी जिसे वो अपने फेक स्माइल से हाइड करने की कोशिश तो करती थी लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। घर के चार दीवार के अंदर हमेशा ही उसके घुट घुट कर रोने की आवाज़ गूंजती रहती थी जिसका असर उसके बेटे पर भी पड़ने लगा था। थॉमस के साथ रिश्ता खराब होने लगा था उसका। वैसे तो थॉमस के कस्टडी को लेकर उसका और उसके एक्स हस्बैंड माइक के बीच यही तय हुआ था कि एक हफ्ता माइक के पास रहेगा और एक हफ्ता लिजी के पास, लेकिन वो 7 दिन भी लिजी से ठीक से संभाला नहीं जा रहा था। वो आधा समय तो स्कूल से पिकअप करना ही भूल जाती थी थॉमस को या फिर लेट कर देती थी। अब ऐसा भी नहीं था कि उस पर बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था। वो एक सैलून में ब्यूटिशियन का काम करती थी और उसे टाइमली छुट्टी भी मिल जाती थी। असली प्रॉब्लम तो थी उसकी एब्सेंट माइंडनेस जिसे लोग उसका केयरलेसनेस समझ लेते थे, मगर माइक ऐसा नहीं था। उसे पता था लिजी जानबूझकर अपने बेटे को इग्नोर नहीं कर रही। उसके सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तो असल में उसका डिप्रेशन है। लेकिन थॉमस भी तो एक छोटा सा बच्चा ही है ना, उसका भी एक फ्यूचर है, एक स्टेबल चाइल्डहुड तो वो भी डिजर्व करता है। लिजी की वजह से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहने लगा था जिससे उसकी पढ़ाई भी हैम्पर हो रही थी। इसीलिए माइक लिजी से उसका फुल कस्टडी लेने की बात करता है जिस पर लिजी राजी नहीं होती और इस बात पर दोनों में बहस भी हो जाती है। अब माइक अगर चाहता तो लीगली प्रोसीड कर सकता था और शायद उसे कस्टडी भी मिल जाती, लेकिन वो लिजी का और हर्ट करना नहीं चाहता था। उसे पता था वो बेचारी कितनी अकेली है, इसीलिए वो भी और फोर्स नहीं करता और उनकी जिंदगी भी फिर से सेम ट्रैक पर ही चलने लगती है। लेकिन ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, अगले कुछ ही दिनों में कुछ ऐसा होता है जिससे लिजी का डिप्रेशन एंजाइटी का रूप ले लेता है। होता ही है कि एक दिन जब वो थॉमस के साथ उसके एक दोस्त जेरेमी के घर बर्थडे पार्टी में जाती है तो वहाँ उसे एक छोटी सी बच्ची दिखती है, बहुत ही खूबसूरत, लॉन्ग हेयर, ब्राउन आइज। कुछ तो था उस लड़की में जो लिजी को उसके तरफ खींच रहा था। अपने अनजाने में ही वो उसे फॉलो करने लगी थी, लेकिन फिर अचानक ही वो किसी से टकरा जाती है और वो बच्ची कहीं गायब हो जाती है। मगर घर आने के बाद भी लिजी उस बच्ची को अपने जहन से निकाल नहीं पाती। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी काम कर रही थी। वो थॉमस से उसके बारे में पूछती भी है जिससे पता चलता है कि वो लड़की जेरेमी की बहन है, उसी के स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसका नाम थॉमस को नहीं पता, मगर लिजी को तो जानना ही था। इसीलिए अगले दिन ही लिजी उनके स्कूल में पहुंच जाती है और छुपके से बाहर अपने गाड़ी में बैठकर इंतजार करने लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब सभी बच्चे बाहर आ रहे थे तब उसकी आंखें सिर्फ उस लड़की को ही ढूंढ रही थी जो फॉर्चुनेटली उसे दिख भी जाती है और साथ ही साथ उसका नाम भी पता लग जाता है, लोला। उस दिन लिजी उनके घर तक उनका पीछा करती है, क्यों पता नहीं, मे बी लोला की एक और झलक देखने के लिए। मगर इससे एक फायदा भी होता है। उसे पता लग जाता है कि लोला के पेरेंट्स ये घर बेचने वाले हैं। बाहर फॉर सेल का पोस्टर लगा हुआ था। इससे लिजी को एक बहाना मिल जाता है उनके घर विजिट करने का। उधर उसी शाम लिजी का एक डेट भी था, उसके कलीग एलिस ने फिक्स किया था उसके लिए, तो वो थॉमस को उसके नाना नानी के पास छोड़कर उसे अटेंड करने जाती है। टू हर सरप्राइज लड़का काफी अच्छा था, हैंडसम और अंडरस्टैंडिंग भी, तो लिजी उसे अपने घर इनवाइट करती है और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन कुछ सेकंड के अंदर ही लिजी रियलाइज करती है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। उसके अंदर जो वॉइड है वो उसे ऐसे पूरा नहीं कर पाएगी, तो वो उस बंदे को वहां से चले जाने के लिए कहती है और बाकी का रात वैसे ही पड़ी रहती है वहां। सपने में एक अजीब सा हादसा देखती है वो रात में चोरी छुपे लोला के घर देखने गई है उसे। उसके पेरेंट्स के नजरों से बचकर उसे पूल साइड पर खेलते हुए देख रही है वो। ऐसे में अचानक ही लोला उसे देख लेती है और घबराहट में पानी में गिर जाती है, डूबने लगती है बेचारी, जिसे देख लिजी और छुप नहीं रह पाती। वो भी छलांग लगा देती है पानी के अंदर और उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, मगर छोटी सी लोला शायद उससे डर जाती है और उसे भगाने की कोशिश करने लगती है। लिजी उसे बचा नहीं पाती और ठीक इसी पॉइंट पे उसकी नींद टूट जाती है। लिजी समझ नहीं पाती आखिर उसे इतना भयानक सपना आया है क्यों, कहीं लोला किसी खतरे में तो नहीं।
टेंशन में अंदर ही अंदर पागल होने लगी थी लिसी, जिसके चलते वो और खुद को रोक नहीं पाती। और अगले दिन ही थॉमस को स्कूल से पिकअप करने के बाद लोला के घर जाकर हाजिर हो जाती है। बहाना देती है कि वो घर देखने आई है। अब वो तुरंत ही तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग उस वक्त किसी और काम में बिजी थे। लेकिन थॉमस और जेरेमी अच्छे दोस्त होने के नाते लिसी और जेरेमी की माँ क्लेयर के बीच भी अच्छी जान पहचान बन जाती है। और तो और लोला की एक झलक भी देखने मिल जाती है लिसी को। एक्जैक्टली वही तो वो चाहती थी। ऊपर से वो इस घर को खरीदने में इतना इंटरेस्ट दिखाती है कि क्लेयर उसका नंबर भी ले लेती है, ताकि वो बाद में कभी उसे घर देखने के लिए बुला सके और लिसी को फिर से एक बार मौका मिल जाए लोला के करीब जाने का। लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि ये लोग सिर्फ ये लोकेलिटी ही नहीं बदल रहे, बल्कि बहुत जल्दी ये देश छोड़कर भी जा रहे हैं। मतलब लिसी शायद और ज्यादा दिन लोला को देख नहीं पाएगी। सिर्फ इस सोच से ही डर लगने लगा था लिजी को। पता नहीं क्या नाम था उस इमोशन का, मगर वो लोला के प्रति एक अजीब सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रही थी, जैसे वो कोई अपना हो। और ये फीलिंग दिन बे दिन बढ़ती ही जा रही थी। फॉर्चुनेटली इस बार लिजी को और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ता। क्लेयर खुद ही उसे कॉल करके बुला लेती है घर देखने के लिए। लेकिन लिजी इस मौके का पूरा फायदा उठाती है लोला के करीब जाने के लिए। पहली बार उससे बात कर पाती है वो, और बातों बातों में उससे दोस्ती भी कर लेती है। लोला के पेरेंट्स को भी बहुत पसंद आई थी वो, तो उन्हें कोई शक भी नहीं होता। उल्टा सभी मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो लोग आइस स्केटिंग के लिए जाएंगे। इसे सुनकर लिजी का मन तो खुशी से झूम उठता है, मगर इस सब के चक्कर में उससे एक बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है। उसे शायद याद नहीं रहता कि थॉमस पर इस सब का क्या असर पड़ रहा होगा। वो तो बेचारा यही उम्मीद लेकर बैठा था कि वो लोग शायद सच में उस घर को खरीदने वाले हैं। वो खुश था कि उसे उस छोटे से अपार्टमेंट में क्रैम्प्ड होकर और जीना नहीं पड़ेगा। उसे रात भर अपनी माँ के रोने की आवाज तंग नहीं करेगी। मगर जब बाद में लिसी अपने पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन के दौरान ये बताती है कि नहीं, वो तो बस ऐसे ही देखने चली गई थी, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, तब थॉमस का सपना चकनाचूर हो जाता है। बहुत बुरा लगता है उसे, और गुस्से में वो डिसाइड कर लेता है कि उसे अपने डैड के साथ रहना है। एक्चुअली था तो वो एक 11 साल का बच्चा ही ना, और कब तक लिसी का अजीबोगरीब करतूतों को झेल पाता। ऊपर से उसे समझ में भी तो आ नहीं रहा था कुछ। बट थैंकफुली लिसी उसे मनाने में कामयाब हो जाती है, और अगले दिन ही हम उसे आइस स्केटिंग रिंक पर देखते हैं। वहां जाने के लिए वो इतना डेस्परेट थी कि ऑफिस में झूठ बोलकर छुट्टी ली थी उसने, जो उसके मैनेजर को तो शायद समझ भी आ गया था। वो उसे काफी रूडली वार्न भी करती है, लेकिन लिसी उसकी एक नहीं सुनती। उसे स्केटिंग रिंक पर हम क्लेयर को भी देखते हैं जेरेमी और लोला के साथ। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। ऐसे में न जाने क्यों लिजी क्लेयर से कुछ पर्सनल सवाल पूछने लगती है, जैसे वो लोग यहाँ कब से रह रहे हैं, लोला का जन्म किसी सिटी में हुआ ही नहीं, कौन से हॉस्पिटल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर जैसे ही क्लेयर एक फोन कॉल में बिजी हो जाती है, वो लोला के साथ स्केटिंग करने रिंक पर उतर जाती है। उसका हाथ पकड़ के उसे सिखाने लगती है। अब बेचारी सच में बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन लिजी सिर्फ उसके मदद करने नहीं गई थी वहां, बल्कि गले लगाने गई थी उस छोटी सी बच्ची को। अपने सीने से लगा के एक टाइट झप्पी देने गई थी। मगर जैसे ही वो उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करती है, अचानक ही कोई उनके सामने आ जाता है और उनके टक्कर से बेचारी लोला गिर जाती है। काफी जोर का झटका लगता है बेचारी को। इनफैक्ट वो तो बेहोश भी हो जाती है कुछ सेकंड के लिए। भले ही चोट उसे ज्यादा नहीं लगी थी, लेकिन इससे क्लेयर बहुत नाराज हो जाती है और लिजी को वहां सबके सामने ही खरी खोटी सुना देती है। अब लिजी खुद भी शर्मिंदा थी, साथ में ये भी समझ चुकी थी कि इतने दिनों से कोशिश करके उसने जो रैपर बिल्डअप करी थी, उसी के कारण धूल में मिल चुकी है। वो काफी ऑफेंडेड फील कर रही थी वो अपने आप से, और तो और उसे पैनिक अटैक भी आने लगा था। घर आकर एक पल के लिए भी चैन से बैठ नहीं पाती बेचारी। कोई दूसरा दिन होता तो वो शायद दवाई खाकर सो जाती, लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं करती। उल्टा वो सारे के सारे मेडिसिन को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है, क्योंकि उसे और इन चीजों की जरूरत नहीं थी। उसे रियलाइज हो चुका था कि उसे क्या चाहिए, उसे किस चीज की जरूरत है, और उसे पाने के लिए अभी उसे बहुत स्मार्टली काम करना होगा, वो भी जल्दी। ये मेडिसिन उसे स्लो कर देगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। हम देखते हैं वो अगले दिन फिर से लोला से मिलने जाती है। हाँ, इस बार घर के अंदर जा नहीं पाती, लेकिन बाहर से ही जी भर के देखने लगती है उसे, मगर ज्यादा देर के लिए नहीं। अचानक ही क्लेयर उसे देख लेती है तो उसे वहां से भागना पड़ता है। उधर इसके अगले दिन लोला का एक डांस परफॉर्मेंस था जो वो मिस नहीं कर सकती थी। पहले जैसे हालत होती तो शायद क्लेयर खुद ही उसे इन्वाइट कर लेती, लेकिन फिलहाल तो उसे चोरी छुपे ही जाना पड़ता है। सबके नजरों से छुपकर डायरेक्टली बैक स्टेज पर जाके हाजिर हो जाती है वो। लोला को बेस्ट ऑफ लक कहती है और पूरे परफॉर्मेंस के दौरान वहीं पर खड़ी रहती है उसे चीयर अप करने के लिए।
अब बच्ची सच में बहुत नर्वस थी, तो लिज़ी के इस जेस्चर से वो बहुत खुश होती है और पूरा समय उसे घूर घूर कर देखने लगती है। फिर ये चीज़ ऑडियंस में बैठे उसकी माँ भी नोटिस करती है। पहले तो उसे लगता है शायद कोई टीचर होगा, लेकिन फिर कुछ शक होता है उसे। परफॉर्मेंस खत्म होती है वो भागती है बैक स्टेज में लोला के पास। फॉर्चुनेटली तब तक लिज़ी वहां से जा चुकी थी, मगर लोला वो भी कहीं दिखाई नहीं देती क्लेयर को। टेंशन में क्लेयर पूरे हॉल का ही चक्कर लगाने लगती है। उधर एट द सेम टाइम हम लोला के डैड बर्नी को देखते हैं किसी से बात करते हुए। वो एग्जिट के सामने ही खड़े थे तो उसे लिज़ी बाहर जाते हुए दिख जाती है। अब उसे उसका स्टॉकिंग नेचर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्लेयर ने उसे कुछ बताई नहीं थी, इसीलिए वो लिज़ी से अच्छे से पेश आता है, उसे अपने फेयरवेल पार्टी में इनवाइट करता है और उससे पूछता भी है कि क्या उसने उनके घर के बारे में कोई डिसीजन लिया है। अब इसका जवाब लिज़ी ने पहले से ही सोच रखी थी, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो मॉर्गेज का बहाना देकर बात को टाल देती है। इतने में लोला और क्लेयर दोनों ही आ जाते हैं वहाँ और लिज़ी पड़ जाती है मुश्किल में। जब क्लेयर उससे पूछती है वो यहाँ किससे मिलने आई है, तब उसे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो बताती तो है कि उसे बैले में इंटरेस्ट है, इसीलिए ऐसे ही देखने आ गई थी, मगर वो भी जानती थी कि ये एक स्कूल प्रोग्राम है और कोई ऐसे बिना इन्विटेशन यहाँ नहीं आता। ऊपर से उसे देखकर लोला एक्साइटेड हो जाती है और कह देती है कि क्या तुमने देखा, मैं तुम्हें देख रही थी। इससे क्लेयर समझ जाती है कि लिज़ी पूरा समय बैक स्टेज में छुपी थी, मगर क्यों कर रही थी वो ये सब, क्यों पीछे पड़ी हुई थी वो उसके बेटी की। इनका कोई जवाब क्लेयर के पास नहीं था, तो वो डायरेक्टली लिज़ी से ही बात करने का फैसला करती है। अगले दिन ही वो जिस सैलून में काम करती है वहां जाकर हाजिर हो जाती है क्लेयर, जिससे उसे लिज़ी का एक और झूठ का पता लग जाता है। पता चलता है वो तो यहाँ बस एक एम्प्लॉय है, जबकि उसने खुद को मैनेजर बताया था। क्लेयर समझ जाती है कि उनके घर को खरीदने का इरादा लिज़ी का कभी था ही नहीं, उसके पास तो इतना पैसे भी नहीं है, उसे तो बस किसी भी बहाने से उनके घर में एंटर करना था। मन ही मन गुस्से में पागल होने लगी थी क्लेयर। तो जब लिज़ी से उसका सामना होता है वो और खुद को संभाल नहीं पाती, बहुत ही रूडली उससे पूछती है इस सब का कारण क्या है, मगर इसके जवाब में लिज़ी जो बताती है उसे सुनकर उसका होश उड़ जाता है। लिज़ी कहती है 7 साल पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, रोजी नाम था उसका, मगर उसे घर लाने से पहले एक रात उस हॉस्पिटल में आग लग गई और 12 पेशेंट्स की मौत हो गई। लिज़ी को कहा गया उनमें से उनकी बेटी भी थी। लिज़ी खुद भी घायल हुई थी, इसीलिए उसे रिकवर करने में थोड़ा वक्त लग गया। काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा उसे, तो माइक को अकेले ही अपने बेटी का लास्ट राइट परफॉर्म करना पड़ा। अपने बच्चे को लास्ट बार देख भी नहीं पाई लिज़ी, ना उसका पोस्टमार्टम कर पाई। वो तो श्योर भी नहीं है कि वो बच्ची उसकी बेटी थी भी या नहीं। उसका हस्बैंड, उसका पूरा परिवार सभी मान चुके हैं रोजी मर चुकी है, सिर्फ वो ही इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। उसका मन ही नहीं मानता। उसकी मदरली इंस्टिंक्ट जैसे अभी भी उस नन्ही सी जान को धड़कते हुए सुन पाती है। अब जब से उसने लोला को देखा है उसका तलाश को जैसे मुकाम मिल चुका है। उसके पास कोई सबूत तो नहीं, लेकिन उसे पता है लोला ही उसकी बेटी है। मे बी हॉस्पिटल में उस आग के दौरान कुछ हुआ होगा, उनकी बेटी बदल गई होगी। अब जाए से कोई भी माँ ऐसी बात सुनकर सहन नहीं कर पाएगी, क्लियर भी नहीं कर पाती। काफी इरिटेटेड हो जाती है वो, डायरेक्टली उससे कह देती है कि उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और तो और इस बात तो डायरेक्टली वो लिज़ी को वार्न भी करती है उसके बच्चों से दूर रहने के लिए। मगर इतना कुछ हो जाने के बाद भी पता नहीं क्यों क्लेयर अपने पति से सब कुछ शेयर नहीं करती। बस इतना कहती है कि उसे लिज़ी ठीक नहीं लगती, पागलों की तरह घर में ताका झाकी करती है, उसके बच्चों को घूरती रहती है। उसे लगता है उन्हें पुलिस में कंप्लेन कर देना चाहिए। अब बर्नी को उसकी बातें समझ नहीं आती, तो वो उतना ध्यान भी नहीं देता। बहुत जल्द वो लोग मूव आउट करने वाले हैं, तो उसे हजारों काम थे, उसी में बिजी हो जाता है वो। लेकिन इधर क्लेयर का फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ता ही जा रहा था। वो किसी से कुछ कह तो नहीं पाती, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रीक आउट करने लगी थी, एक कांस्टेंट अलर्ट मोड पे रहने लगी थी हमेशा। मगर इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिससे उसका टेंशन दुगना हो जाता है। एक दिन वो लोला को एक किड्स पार्टी में भेज दी है जिसे उसकी दोस्त होस्ट कर रही थी, तो वो काइंड ऑफ रिलैक्स थी कि वहाँ उसकी बेटी सेफ रहेगी, लिज़ी वहाँ उसे ढूंढ नहीं पाएगी। मगर वो गलत थी। उसे तो पता ही नहीं था कि लिज़ी असल में उनके घर पर नजर रखी हुई है, अपना सारा काम धाम छोड़कर। इवन इसके लिए तो उसे उसके जॉब से भी हाथ धोना पड़ा है, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे तो बस किसी भी कीमत पे लोला के करीब रहना था। तो वो इस पार्टी में आकर होस्ट से बात करती है और खुद को क्लेयर की दोस्त बताकर वॉलंटरली हेल्प करने का ऑफर देती है। लोला भी उसे पहचान लेती है, तो उस होस्ट को भी कोई शक नहीं होता और वो लिज़ी को अलाउ कर देती है बच्चों के पास जाने के लिए। इससे लिज़ी तो बहुत खुश हो जाती है और बोटिंग के बहाने लोला को सबसे दूर ले जाती है, काफी सारे बातें करती है उसके साथ और इनडायरेक्टली उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उसे लिज़ी याद है, मतलब रिसेंट मीटिंग से पहले क्या उसने कभी लिज़ी को देखा है।
शायद लिज़ी यही समझने की कोशिश कर रही थी कि जो अनयूजुअल अफेक्शन वो लोला के प्रति फील करती है, क्या लोला भी वैसा ही करती है, थोड़ा-सा भी? लेकिन लोला सिर्फ एक 7 साल की बच्ची थी, वो क्या ही कहती। तो लिज़ी भी उसे और फोर्स नहीं करती, चुपचाप बस उसके कंपनी को एंजॉय करने लगती है। वो भी कम नहीं था उसके लिए। मगर यहाँ भी उसका नसीब उसका साथ नहीं देता। कुछ ही देर में क्लेयर को भनक लग जाती है और वो लोला को लेकर चली जाती है। थैंकफुली इस बार वो लिज़ी को देख नहीं पाती, तो उसे और ह्यूमिलिएटेड होना नहीं पड़ता, तो वो खुश थी। लेकिन घर लौटकर उसे जिस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी वो। पता चलता है वो फिर से अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करना भूल गई थी। वो बेचारा काफी देर तक इंतजार करता रहा एंड फाइनली उसके स्कूल वाले उसके डैड को कांटेक्ट किया। उधर उसके पेरेंट्स को भी ये पता चल चुका था कि उसकी नौकरी चली गई है, क्योंकि उसकी दोस्त एलिस, जो उसकी कलीग भी है, वो बहुत देर से उसे कॉल कर रही थी, क्योंकि आज सुबह जिस तरीके से उसने लिज़ी को मैनेजर से झगड़ते हुए देखा था, वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। लिज़ी काफी डेस्परेट दिख रही थी और परेशान भी। एलिस को लिज़ी के मेंटल कंडीशन के बारे में पता है, इसीलिए उसे टेंशन हो रहा था कि वो ठीक तो है ना, कहीं उसे फिर से पैनिक अटैक ना आया हो। जब काफी देर तक कॉल करने के बाद भी लिज़ी ने नहीं उठाया, तब उसे मजबूरन उसके घर में कॉल करना है पड़ा और बातों बातों में उसके पेरेंट्स को पता लग गया कि लिज़ी को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो हफ्ते में कई बार अपना शिफ्ट खत्म होने से पहले सैलून से निकल जाती थी बिना किसी को इन्फॉर्म किए। अब इस खबर से उसके पेरेंट्स भी टेंशन में पड़ जाते हैं कि अगर लिज़ी सैलून में नहीं है तो कहाँ है। सबको यही लग रहा था कि शायद लिज़ी डिप्रेशन के एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है, मे बी उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, तभी तो ऐसे पागलों जैसी हरकतें कर रही है वो लोग लिज़ी के साइकियाट्रिस्ट से भी कांटेक्ट करते हैं, जो कहते हैं लिज़ी अपने मेडिसिन कंटिन्यू नहीं कर रही। इस सिचुएशन में उसे घर में रखना ठीक नहीं होगा, मे बी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा उसे। जब वो लोग ये सब डिस्कस कर ही रहे थे, ठीक तभी लिज़ी घर वापस आ जाती है और सब कुछ सुनकर शॉक्ड रह जाती है। वो रियलाइज करती है कि अब और चुप नहीं रह सकती वो, तो वो सबसे लोला के बारे में शेयर करती है और अपना थॉट्स भी शेयर करती है। मगर इसका नतीजा उल्टा होता है, कोई उसे सपोर्ट नहीं करता, इवन माइक भी नहीं। सभी को यही लगता है कि लिज़ी अपने बेटी के गम में पागल हो चुकी है। मगर लिज़ी जानती थी उसके फीलिंग्स जेन्युइन है। वो माँ होकर अपने बच्चे को पहचान नहीं पाएगी, लेकिन अभी उसे इस बात को साबित भी करना था। दिस इज द हाई टाइम। वो और लेट नहीं कर सकती थी। इससे ज्यादा इंतजार किया तो वो लोग ये देश छोड़कर जा चुके होंगे, और वैसे भी अपने कॉन्शियस से तो परमिशन मिल चुका था उसे। तो उस रात लिज़ी अपने तरीके से थोड़ी बहुत कोशिश करती है, कॉल करती है ब्रायंट हॉस्पिटल में और क्लेयर के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करती है। उसे बस यही जानना था कि 7 साल पहले उसके डिलीवरी के वक्त क्लेयर नाम की कोई पेशेंट वहाँ एडमिटेड थी या नहीं। लेकिन हॉस्पिटल वाले उससे कोई भी डिटेल्स शेयर नहीं करते, क्योंकि ये इलीगल था। उधर क्लेयर खुद भी उसे धमकी भरे मैसेजेस भेज रही थी, बार बार वार्न कर रही थी उसके बेटी से दूर रहने के लिए। लेकिन लिज़ी भी क्या करे, कैसे दूर रहे वो, जबकि वो 100% श्योर है कि लोला ही उसकी रोजी है। एक्चुअली ये सिर्फ उसकी इंस्टिंक्ट्स ही नहीं थी, उसके पास एक और सबूत भी था, एक फोटो लिज़ी की जब वो 6 साल की थी। हम देखते हैं उस फोटो में लिज़ी बिल्कुल लोला की तरह दिख रही है, सेम टू सेम। इसीलिए पहली नजर में ही लोला को देखकर उसे शक हुआ था। इसीलिए ही लिज़ी बार बार ये कह रही थी कि लोला उसकी तरह दिखती है। अगर वो उसकी बेटी नहीं है तो क्यों दिखेगी वो उसकी तरह, वो तो उसके पेरेंट्स की तरह दिखेगी ना। बट अगेन ये कोई सबूत तो नहीं हो सकता था, उसे कोई वैलिड पॉइंट चाहिए था जिससे वो अपनी बातें लीगली प्रोसीड कर सके। तो इस पॉइंट पे वो एक बहुत ही ब्रेव स्टेप ले लेती है, फिर से एक बार पहुंच जाती है लोला के घर। उनके घर में तो फेयरवेल पार्टी चल रही थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे। क्लेयर और बर्नी उन्हें अटेंड करने में बिजी थे। लिज़ी उनके नजरों से छुपकर घर में घुस जाती है और ऊपर लोला के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर क्लेयर की एक दोस्त उसे देख लेती है और क्लेयर को इन्फॉर्म कर देती है। इससे होता ये कि क्लेयर बहुत ही रूडली पेश आती है उससे, लिटरली धक्का मारकर निकाल देती है उसे अपने घर से, और उसे वार्न भी करती है कि अगर उसने फिर से ट्रेसपास करी तो वो आज ही पुलिस बुलाएगी। लिज़ी तब कुछ नहीं कहती, चुपचाप बाहर जाकर अपने गाड़ी में इंतजार करने लगती है। एक एक करके सारे गेस्ट्स को निकलते हुए देखती है एंड फाइनली एक वक्त ऐसा आता है जब घर बिल्कुल खाली हो जाता है और क्लेयर और बर्नी सफाई में बिजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली इसी मौके का फायदा उठाती है लिज़ी। वो फिर से एक बार हिम्मत जुटाती है और चोरी छुपे घर के बैक डोर से ऊपर लोला के कमरे तक पहुंच जाती है। उसे बस लोला के कुछ बाल चाहिए थे उसका डीएनए टेस्ट करने के लिए। उसे लगा था लोला नींद में होगी तो बाल काटने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर चेक करने पर उसे पता चलता है घर में तो लोला है ही नहीं, इनफैक्ट जेरेमी भी नहीं है। शायद दोनों बच्चे किसी रिलेटिव के पास होंगे।
ऐसे में लिज़ी समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए और इस कंफ्यूजन के चक्कर में उससे देर हो जाती है। क्लेयर दरवाजा बंद करके अलार्म ऑन कर देती है, जिससे लिज़ी इसी घर में फंस जाती है। वो और वापस नहीं जा पाती। पूरी रात उसे लोला के क्लोजेट के अंदर ही बिताना पड़ता है। वो लाइट भी ऑन नहीं करती, ना ज्यादा मूव कर पाती है, क्योंकि क्लेयर को ऑलरेडी शक हो चुका था। वो ऊपर आकर चेक भी कर चुकी थी, तो लिज़ी के पास इंतजार करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। बट थैंकफुली सुबह होते ही गेट खुल जाता है और थोड़ा सा ढूंढने पर लिज़ी को लोला का हेयर ब्रश भी मिल जाता है, जिस पर उसके कुछ हेयर स्ट्रैंड्स भी थे। तो लिज़ी और देर नहीं करती, चुपचाप उन्हें उठाती है और इस घर से भागने की कोशिश करती है। लेकिन क्लेयर उसे जाने दे तब ना, उसके नजर से बच नहीं पाती लिज़ी। बिल्कुल अहम वक्त पर उसे क्लेयर पकड़ लेती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तब घर में बर्नी नहीं थे, वो बच्चों को वापस लाने गए थे। क्लेयर कोशिश कर रही थी उनके लौटने से पहले लिज़ी को घर से निकालने की। वो तो इनफैक्ट उसे जान से मारने की धमकी भी देती है, लेकिन उसके धमकी से लिज़ी को घंटा भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले 7 साल से हर रोज जिस दर्द से वो गुजर रही है, उससे तो मौत ही बेहतर है। वो क्लेयर से डायरेक्टली कहती है कि वो हार नहीं मानेगी, कैसे भी करके वो लोला की डीएनए टेस्ट जरूर करेगी, तब तो सब कुछ साबित हो जाएगा ना। अगर लिज़ी गलत निकली तो वही सही, वो मान लेगी अपनी गलती, छोड़ देगी उनका पीछा करना, लेकिन उससे पहले नहीं। वो इतना डेस्परेट थी, उसकी आवाज में एक ऐसी जिद थी कि उसके सामने क्लियर और टिक नहीं पाती, टूट पड़ती है वो। और ठीक इसी पॉइंट पे खुलासा होता है एक बहुत बड़े राज का। पता चलता है लिज़ी का शक ही सच है, लोला क्लेयर की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। 7 साल पहले जब लिज़ी ने अपने बेटी को जन्म दिया था, तब क्लेयर भी उसी सेम हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। उसकी भी डिलीवरी हुई थी, लेकिन उसका बच्चा स्टिल बॉर्न था। ऐसे में जब उस रात वो हादसा हुआ, सभी भागा दौड़ी में बिजी हो गए, तब उसने एक न्यू बॉर्न बेबी को देखा, हेल्पलेसली पड़े हुए, रोते हुए। उसके पास उसकी माँ भी पड़ी थी, लेकिन हिल नहीं रही थी। तो क्लेयर को लगा जरूर बच्ची की माँ मर गई होगी, तो उसने उसके बच्ची को चुरा लिया और घर ले आई। अपने बच्चे की तरह परवरिश करने लगी उसकी। किसी को कुछ भी पता नहीं चला, इवन बर्नी को भी नहीं। वो तो लोला से अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उसे सच का पता चला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बर्नी शायद कभी माफ नहीं कर पाएगा उसे, उनका रिश्ता भी टूट जाएगा। क्लियर लिज़ी को बहुत रिक्वेस्ट करती है ये सच उनसे छुपाने के लिए, मगर ऐसा होता नहीं। लिज़ी के कुछ बताने से पहले ही वहां बर्नी खुद पहुंच जाते हैं और सब कुछ सुन भी लेते हैं। फिर वही करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। वो अगले कुछ ही दिनों के अंदर लोला को उसके असली पेरेंट के पास हैंड ओवर कर देते हैं। हाँ, उन्हें दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो ब्लाइंड नहीं थे, सही गलत का अंदाजा था उन्हें। लोला पहली बार अपने पूरे परिवार से मिल पाती है, उसके असली पेरेंट्स, उसके भाई और ग्रैंड पेरेंट्स से भी। सब लोग नए थे तो उसे थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन लिज़ी श्योर थी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लोला अभी भी बच्ची है और बच्चे जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। बाकी सबको संभालने के लिए वो तो है ना उसकी अपनी माँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।